case of Gautam Adani. Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? नमस्कार दोस्तों, भारत के अंदर वो काम जो कोई पत्रकार नहीं कर पाया क्योंकि मोदी मौका ही नहीं देते, लेकिन अमेरिका के पत्रकारों ने वो काम कर दिया। और वो काम है अडानी पर नरेंद्र मोदी से सीधा सवाल पूछना। अमेरिका के अंदर पत्रकारों ने अडानी पर मोदी से सीधा सवाल पूछा और इस सीधे सवाल का नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया है उसे आप सुनिएगा। नरेंद्र मोदी इसे अपना व्यक्तिगत मामला बता गए। समझ में नहीं आता है कि भ्रष्टाचार का मामला अगर उठाया जा रहा है या भ्रष्टाचार के ऊपर, करप्शन के ऊपर सवाल पूछा जा रहा है तो वो करप्शन का मामला कैसे व्यक्तिगत हो सकता है। या फिर नरेंद्र मोदी इस सवाल का जवाब देने के अंदर हड़बड़ा गए, हड़बड़ाहट के अंदर उन्होंने बड़ी गलती कर दी क्या? ये पूरा माजरा क्या है? वैसे तो बहुत सारे सवाल जवाब हुए। उन्होंने अवैध प्रवासी भारतीयों के ऊपर भी बोला कि अमेरिका ने जिस तरीके से भारतीयों को भेजा उस पर भी उन्होंने कहा है, लेकिन जंजीरों के ऊपर, हथकड़ियों के ऊपर, बेड़ियों पर वो नहीं बोल पाए। इस सवाल पर भी हम आएंगे और नरेंद्र मोदी ने एग्जैक्ट क्या कहा वो भी मैं आपको सुनवाऊंगा। लेकिन उससे पहले बड़ी चर्चा हो रही है इस 40 सेकंड के एक वीडियो की कि नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया अडानी के बारे में कि अडानी के ऊपर यहां पर एक केस हो गया है, आप क्या कहना चाहेंगे? और उसके बाद में जो नरेंद्र मोदी का जवाब था उस जवाब को भी देखिए आप, और साथ ही साथ नरेंद्र मोदी के चेहरे को भी पढ़ने का कोशिश कीजिए। जरा अपनी स्क्रीन पर ये देखिए, एक बार ये विजुअल देखिए आप। जब नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया और सवाल में जैसे ही पत्रकार ने अडानी शब्द बोला, अडानी शब्द, नरेंद्र मोदी जी की जो आंखें हैं वो अचानक से कुछ ज्यादा खुल गई। अडानी शब्द का जैसे ही प्रयोग किया पत्रकार ने और अडानी शब्द जैसे ही नरेंद्र मोदी के कानों तक पहुंचा, आंखें फटी की फटी रह गई और उसके बाद में उन्होंने अपने आप को संभालने की कोशिश की। नरेंद्र मोदी के इस बयान को लेकर के, नरेंद्र मोदी के इस जवाब को लेकर के भारत में जबरदस्त चर्चा है। राहुल गांधी, कांग्रेस पार्टी, विपक्ष के तमाम नेता इसको पूछ रहे हैं कि कैसे आपका और अडानी का मामला व्यक्तिगत है। मैं आपको दिखाता हूं कि नरेंद्र मोदी से जब यह सवाल पूछा गया तो नरेंद्र मोदी ने इसका क्या जवाब दिया। लेकिन उससे पहले मैं चाहता हूं राहुल गांधी ने जो ट्वीट किया है वो जरा आप एक बार देख लीजिए। राहुल गांधी ने ट्वीट किया और कहा, देश में सवाल पूछो तो चुप्पी, विदेश में पूछो तो निजी मामला, व्यक्तिगत मामला। अमेरिका में मोदी जी ने अडानी जी के भ्रष्टाचार पर पर्दा डाल दिया। जब मित्र का जेब भरना मोदी के लिए राष्ट्र निर्माण है तो रिश्वतखोरी और देश की संपत्ति को लूटना व्यक्तिगत मामला बन जाता है। ये जो शब्द है व्यक्तिगत मामला, यहां पर कांग्रेस पार्टी हिट कर रही है, मार कर रही है। अब मैं आपको एक बार जरा पहले पढ़कर के सुना देता हूं कि मोदी जी से एग्जैक्ट सवाल क्या पूछा गया था, बिल्कुल एकदम वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द। और उसके बाद में नरेंद्र मोदी ने जो जवाब दिया वो वर्ड टू वर्ड, एक एक शब्द, वो आप देखिए। नरेंद्र मोदी जी से सवाल पूछा गया, क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ बैठक में कारोबारी गौतम अडानी के खिलाफ मामले पर चर्चा हुई? बिल्कुल सटीक एक लाइन का जो है वो सवाल पूछा है, घुमा फिरा करके इधर उधर से नहीं पूछा, बिल्कुल सटीक, बिल्कुल सीधा सवाल। ये नहीं पूछा कि आम चूस करके खाते हो, टॉनिक कौन सा लेते हो, थकते क्यों नहीं हो, पर्स में कितने पैसे रखते हो, जेब में बटुआ रखते हो या नहीं रखते हो। सीधा सवाल कि क्या अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ में जब आपकी मुलाकात हुई तो उस मुलाकात में कारोबारी भारत के उद्योगपति गौतम अडानी के खिलाफ भी जो मामला है उस पर चर्चा हुई क्या? यह सवाल था, एग्जैक्ट सीधा सवाल। उत्तर सुनिए, जवाब सुनिए नरेंद्र मोदी का, और फिर उसके बाद में नरेंद्र मोदी की जुबानी आपको सुनाता हूं।
जवाब में नरेंद्र मोदी ने कहा, पहले तो लोकतंत्र पर बोलने लग गए, जवाब जो है वो अडानी पर मांगा गया था, लोकतंत्र को बीच में ले आए। भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरी दुनिया को एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देशों के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए, यह जो लाइन है कि ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए, इस लाइन पर विपक्ष का तमाम लोगों का एतराज है कि नरेंद्र मोदी जी के लिए अडानी का मामला व्यक्तिगत कैसे हो गया। जरा एक बार नरेंद्र मोदी की जुबानी आप सुन लीजिए। Can I ask whether you discussed at all today the case of Gautam Adani, who's one of the wealthiest men in Asia and perceived as an ally of Prime Minister Modi? Prime Minister Modi, have you asked the president to take action on that case? Thank you. पहली बात है, भारत एक लोकतांत्रिक देश है और हमारे संस्कार, हमारी संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम की है। हम पूरे विश्व को अपना एक परिवार मानते हैं, हर भारतीय को मैं अपना मानता हूं। दूसरी बात है, ऐसे व्यक्तिगत मामलों के लिए दो देश के मुखिया न मिलते हैं, न बैठते हैं, न बात करते हैं। इसी को लेकर के विपक्ष हमलावर है कि सवाल करप्शन पर पूछा गया, आप ये जवाब देते कि हम अडानी के खिलाफ हम भी जांच कर रहे हैं, अमेरिका भी जांच करे, जो भी फिर सही लगेगा उस पर फिर कार्रवाई हो। जवाब ये होना चाहिए था, लेकिन आपने इसको व्यक्तिगत मामला कैसे बता दिया। अगर अमेरिका किसी मुद्दे को लेकर के जांच कर रहा है तो जाहिर सी बात है उसको लेकर के यही कहा जाना चाहिए था कि हां हम भी जांच करेंगे। जैसे आपका लड़का अगर कोई छेड़खानी करके आया है और आपके लड़के को लेकर के किसी ने कहा है, मास्टर जी ने कहा है कि आपका लड़का जो है छेड़खानी करके आया है, पेपर में भी कुछ जो है इसने हेरफेर किया है, कोई ना कोई इसने गलत काम किया है, तो मास्टर जी कहता है कि हम इसकी देखभाल कर रहे हैं, हम इसकी चेकिंग कर रहे हैं। तो माँ बाप क्या कहता है? माँ बाप यही कहता है कि भाई ठीक है, आप जो है देखिए इसको अच्छे से और हम भी इसको थोड़ा घर पर अच्छे से टाइट होकर के देखते हैं ताकि मामला सुधरेगा। ये नहीं कि मास्टर जी हमारा लड़का है, इसको कुछ मत कहना। खैर मोदी जी मतलब ये तो नहीं कह रहे कि वो अडानी के अभिभावक हैं, लेकिन व्यक्तिगत बता करके कहीं ना कहीं विपक्ष के लिए एक बड़ा मौका जो है वो नरेंद्र मोदी ने यहां पर छोड़ दिया। कांग्रेस ने ट्वीट किया इसको लेकर के कि अमेरिका में पत्रकार ने नरेंद्र मोदी के परम मित्र अडानी के भ्रष्टाचार से जुड़ा सवाल किया। नरेंद्र मोदी इसे व्यक्तिगत मामला बताते हुए इधर उधर की बात करने लगे। सवाल सुनते ही चेहरे का रंग उड़ गया। अडानी को लेकर के श्रीलंका, केनिया, बांग्लादेश, ऑस्ट्रेलिया और कई देशों में जांच चल रही है। लोग सड़कों पर उतर करके प्रदर्शन कर रहे हैं। अमेरिका में तो भ्रष्टाचार के मामले में वारंट भी जारी हुआ है। भर भर करके भ्रष्टाचार के आरोप हैं, लेकिन नरेंद्र मोदी के लिए यह व्यक्तिगत मामला है, शर्मनाक है। मतलब एक स्कूल का टीचर जो है वो आपके लड़के की अगर शिकायत कर रहा है तो हो सकता है कि आप ये कह दें कि खुन्नस की वजह से इस टीचर ने ऐसा कर दिया होगा। लेकिन अगर साइंस का टीचर भी यही बोल रहा है, गणित का टीचर भी यही बोल रहा है, इंग्लिश का टीचर भी यही बोल रहा है, हिंदी का टीचर भी अगर यही बोल रहा है, सारे अध्यापक, सारे टीचर अगर ये कह रहे हैं कि आपका लड़का कुछ न कुछ हेरफेर कर रहा है, ये पेपर में नकल मारता है, तो जाहिर सी बात है फिर गलती जो है वो कहीं ना कहीं हमारे बच्चे में होगी। क्योंकि इतने सारे टीचर तो गलत नहीं हो सकते, और टीचर भला क्यों चाहेंगे कि किसी के बच्चे का जिंदगी खराब हो जाए। उसको सुधारने के लिए तो ऐसा करते हैं। कोई भी सरकार किसी से खुन्नस रखती है इसलिए तो उसके खिलाफ जो जांच नहीं बैठाती। सरकारें जांच इसलिए बैठाती क्योंकि सरकारों का काम है जांच करवाना, उनके देश में कोई गलत तरीके से काम ना करे, ये सरकारों का काम होता है। लेकिन इसको व्यक्तिगत मामला बताना ये कहां तक जायज है, इस पर जो है सवाल पूछे जा रहे हैं। सुप्रिया सुलेत ने कहा कि नरेंद्र मोदी जी से अमेरिका में पत्रकार ने अडानी पर सवाल क्या पूछा, साहब के चेहरे के तो रंग ही उड़ गया। जवाब में बोले यह व्यक्तिगत मामला है, भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप, व्यक्तिगत मामला कैसे हो गया। तो यह इस वक्त में जो है प्रतिक्रियाएं निकल करके सामने आ रही हैं कि
नरेंद्र मोदी ने इस मामले को व्यक्तिगत कैसे बता दिया। अब इसके बाद में दूसरा बड़ा मुद्दा जिस पर चर्चा होनी चाहिए, दूसरा बड़ा मुद्दा, जिस तरीके से भारतीयों को हथकड़ियां लगा करके, बेड़ियां बांध करके भारत में वापसी भेजा गया, उस पर भी सवाल पूछा गया और उस पर नरेंद्र मोदी का जवाब मैं आपको सुनाऊंगा। लेकिन उससे पहले आपको एक और जानकारी आपको दे देता हूं। कल ही जो है एक और भारतीयों का बेड़ा वहां से आएगा और उनको भी यहां पर भेजा जाएगा भारत के अंदर। और यह भारतीयों का बेड़ा जो अमेरिका से आ रहा है, क्या उसमें भी इसी तरीके से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाई जाएंगी? यह अपने आप में बहुत बड़ा सवाल है। कल 15 फरवरी को दूसरा एक और जहाज उतरेगा और उसमें क्या वाकई उसी तरह से बेड़ियां लगा करके भेजा जाएगा, हथकड़ियां लगा करके भेजा जाएगा? मुझे लगता है कि शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन यह देखने वाली बात रहेगी कि अगर कल ऐसा ना हो तब जो है मीडिया कैसे मोदी की गुणगान करने में लगता है कि मोदी ने पावर दिखा दी, अमेरिका ने घुटने टेक दिए, अमेरिका जो है वो बैकफुट पर आ गया, अब हथकड़ियां नहीं लगाई अमेरिका ने। लेकिन जब लगाई थी हथकड़ियां तब क्यों सवाल नहीं पूछे जा रहे थे? ये कल होगा, लेकिन मैं आज ही इस पर बता रहा हूं। मुझे लगता है कि अब हथकड़ियां लगा करके नहीं भेजा जाएगा और वैसे भी नहीं भेजा जाना चाहिए। लेकिन जब दो देशों के प्रमुख की मुलाकात हुई है तो कम से कम इतना तो जरूर होना चाहिए, 100% इतना तो होना ही चाहिए कि आप किसी के नागरिकों को अगर भेज रहे हैं तो हथकड़ियां लगा करके मत भेजिए। और अगर फिर भी ऐसा हुआ तो मैं कहूंगा कि नरेंद्र मोदी की जो विदेश नीति है वो वाकई फिर अपने आप में इतने बड़े सवालों के घेरे में है कि उस पर फिर कुछ नहीं कहा जा सकता है। खैर, नरेंद्र मोदी जी ने जो जवाब दिया है वो आपकी स्क्रीन पर देखिए, फिर मैं आपको उनकी जुबानी सुनाता हूं। नरेंद्र मोदी जी ने कहा, और एक तरीके से जवाब को थोड़ा डिटेल में समझने की कोशिश कीजिए। उन्होंने अवैध भारतीयों को ही जो है वो एक तरीके से दोषी ठहरा दिया। कोशिश ये नहीं की कि ठीक है हम इस पर राष्ट्रपति से बात करेंगे, कुछ पेपर अगर किसी नागरिक के कम है तो वो पूरे किए जा सकते हैं, या कुछ प्रोसीजर में कुछ ढिलाई बरती जाए, इसको लेकर के हम बात करेंगे। ये सारी लाइनें, ये सारे शब्द उनके जवाब से गायब है। क्या कहा उन्होंने कहा कि जो लोग अवैध रूप से दूसरे देशों में रहते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार नहीं है। ये बात तो सिंपल लाइन है साहब, हर कोई इस बात को कह देगा। आप एक देश के प्रमुख हैं, आप एक देश के प्रधानमंत्री के तौर पर वहां पर जा रहे हैं, आपसे किसी बड़ी लाइन की उम्मीद हम करते हैं। भारत और अमेरिका ने हमेशा कहा है कि जो भी सत्यापित भारतीय नागरिक हो, जो सच्चा भारतीय नागरिक हो, यानी अगर वो अवैध रूप से अमेरिका में रहते हैं तो हम उन्हें वापस लेने के लिए तैयार हैं। यह मुद्दा यही नहीं रुकता है, इन परिवारों को गुमराह करके लाया जाता है और हमें मानव तस्करी के तंत्र पर हमला करना चाहिए और भारत और अमेरिका को मिलकर के इस इकोसिस्टम को खत्म करना चाहिए ताकि मानव तस्करी पर काबू पाया जा सके। हमें विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप इस लड़ाई में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। यह जो है वो नरेंद्र मोदी जी की तरफ से कहा गया। अब इस जवाब को सुनिए आप। क्या इस जवाब में आप ये उम्मीद नहीं कर रहे थे कि नरेंद्र मोदी कम से कम कुछ ढिलाई की बात करेंगे, या वो ये कहेंगे कि हमने इस मुद्दे को लेकर के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप से बात की है और राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने हमें कुछ पॉइंट्स को लेकर के आश्वस्त किया है। ठीक है, आप पब्लिक में मत रखिए, और बहुत सारे जो कूटनीतिक जो बातें होती हैं उनको पब्लिकली रखा भी नहीं जाता है। कमरे की बात जो है वो बाहर सबको बताई नहीं जाती, लेकिन कमरे की बात कुछ इस मुद्दे पर हुई है, ठोस कुछ समाधान निकले हैं, इस पर तो आप कुछ न कुछ कह सकते थे ना कि हमने स्पेसिफिक कुछ मुद्दों को लेकर के बात की है। और मैं आश्वस्त हूं कि अब डोनाल्ड ट्रंप वो भारतीयों को लेकर के एक पॉजिटिव रुख दिखाएंगे, एक सकारात्मक रुख जो है उनका देखने को मिलेगा। ये कोई ढिलाई देंगे, वो ऐसी इतनी बड़ी बात भी बोलने की आवश्यकता नहीं थी, लेकिन ये सारे शब्द गायब थे। The US is giving a lot of push to curb illegal immigration, and India has been cooperating on this issue. How does India see this issue in the larger context? Thank you. सवाल सिर्फ भारत का नहीं है, वैश्विक रूप से
हम इस मत के हैं कि गैर कानूनी तरीके से जो लोग दूसरे देशों में होते हैं उनको वहां रहने का कोई कानूनी अधिकार तो है नहीं। जहां तक भारत और अमेरिका का सवाल है, हमने हमेशा कहा है कि जो वेरीफाइड होगा, कि जो सच्चे अर्थ में भारत का ही नागरिक होगा, वो अगर अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रहता है तो उसको वापस लेने के लिए भारत तैयार है। लेकिन बात हमारे लिए वहां से रुकती नहीं है। ये सामान्य परिवारों के बच्चे होते हैं, उनको बड़े बड़े सपने दिखाए जाते हैं और उनको ज्यादातर ऐसे होते हैं उनको गुमराह करके लाया जाता है। और इसलिए ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग में जुड़े हुए पूरे इकोसिस्टम पर हमने वार करना चाहिए। और अमेरिका और भारत मिल करके हमारी कोशिश है और हमारी कोशिश रहनी चाहिए कि इस प्रकार की पूरी इकोसिस्टम को हमें जड़ मूल से नष्ट करना चाहिए, ताकि ह्यूमन ट्रैफिकिंग बंद हो और गरीब लोगों को जो अपनी धन दौलत बेच करके ऐसे बड़े बड़े सपने दिखा करके उनको अंधेरे में रख करके ले जाया जाए, उनके साथ भी अन्याय है। और इसलिए हमारी बड़ी लड़ाई उस पूरे इकोसिस्टम के खिलाफ है। और मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति ट्रंप भी इस इकोसिस्टम को खत्म करने में भारत का पूरा सहयोग करेंगे। इन दो बड़े मुद्दों के अलावा भी अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप और मोदी की मुलाकात के दौरान कई सारे और पहलुओं पर बात हुई, कई सारे मुद्दों पर बात हुई। बांग्लादेश में जिस तरीके से तख्तापलट हुआ है उस पर भी बात हुई, पर्यावरण को लेकर के बात हुई, रूस यूक्रेन को लेकर के बात हुई। लेकिन एक बड़ी सरप्राइजिंग तौर पर जब नरेंद्र मोदी वहां पर थे तो उसी समय डोनाल्ड ट्रंप का एक बयान आया, और वो बयान जो है उसको टाला जा सकता था, लेकिन उसी वक्त में वो बयान आया। क्या कहा जरा देखिए। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि भारत टैरिफ लगाने के मामले में सबसे ऊपर है। कुछ छोटे देश हैं जो इससे भी ज्यादा टैरिफ लगाते हैं, लेकिन भारत का टैरिफ बहुत अधिक है। टैरिफ यानी बॉर्डर टैक्स। भारत जो है बहुत ज्यादा टैक्स लेता है। एक तरीके से खिंचाई करने वाली बात हो गई। जब आपके घर पर कोई मेहमान आता है तो आमतौर पर उसकी कोई बुरी बात भी होती है तो उसको आप इग्नोर कर देते हैं या उस वक्त में उस बात को नहीं कहते हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने इतना लिहाज भी नहीं किया और उन्होंने जो है वो इस बात को कह दिया कि भाई भारत बहुत ज्यादा टैक्स लगाता है। अब देखिए, वो कह रहे हैं कि 100% टैरिफ लगाते ही ब्रिक्स देशों का जो समूह है वो पूरी तरह से खत्म हो जाएगा। और ये ब्रिक्स देशों का जो समूह है उसका सदस्य भारत भी है। क्या कह रहे हैं ट्रंप? ट्रंप ने डॉलर की जगह किसी दूसरी करेंसी के इस्तेमाल पर ब्रिक्स देशों को 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी। ट्रंप ने कहा कि जिस दिन इन लोगों ने ऐसा किया वे उसी दिन टैरिफ न लगाने की भीख मांगेंगे। जिस वक्त में ऐसा करूंगा ब्रिक्स खत्म हो जाएगा। मतलब इतनी हेकड़ी और इतने एक तरीके से हड़काते हुए वो कह रहे हैं कि जिस दिन मैंने ये कर दिया उसी दिन ये सारे लोग भीख मांगेंगे। ब्रिक्स देशों के जितने भी समूह हैं, जितने भी देश हैं, वो सारे भीख मांगने पर आ जाएंगे। 6 बड़ी बात देखिए ट्रंप के बयान की। भारत में लगभग सभी देशों की तुलना में ज्यादा टैरिफ लगाता है। ब्रिक्स देशों को एक बार फिर से 100% टैरिफ लगाने की धमकी दी है। जब उनसे पूछा गया कि क्या चीजों के दाम बढ़ेंगे तो उन्होंने कहा कि जरूरी नहीं है। टैरिफ से नौकरियां बढ़ेंगी, हालांकि कीमतें कुछ समय के लिए थोड़ी बढ़ सकती हैं। उन्होंने साथ ही कहा कि ब्याज दरें नीचे जाने वाली हैं और वैल्यू एडिड टैक्स वेट को भी टैरिफ माना जाएगा। तो ये एक तरीके से इन चीजों पर समाधान होता तो निश्चित तौर पर भारत को एक बड़ा फायदा होता। लेकिन फिलहाल इस दिशा में कोई बहुत बड़ी कामयाबी मुझे नहीं लगता कि मिल पाई। तो बहरहाल ट्रंप और नरेंद्र मोदी की मुलाकात में अडानी का मुद्दा हो या चाहे प्रवासी भारतीयों का मुद्दा हो, मुझे लगता है और सारे मुद्दों से 2 बड़े मुद्दे जो देश जानना चाहता था, लोग जानना चाहते थे, आप लोग जानना चाहते थे। बताइए आप कितना संतुष्ट हैं नरेंद्र मोदी के जवाब से? क्या यह जवाब सही दिया गया या यह जवाब और बेहतर तरीके से दिया जा सकता था?
नीचे कमेंट बॉक्स में अपनी राय लिख करके मुझे जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।